माँ गंगा के पास 4 नौजवान जो सरकार की लापरवाही के कारण एक बहुत ही असामयिक मौत की, बहुत निर्मम मौत कहेंगे, जिसमें यदि सरकार की तरफ से थोड़ी भी सावधानी रखी गई होती तो आज वो होनहार नौजवान विशाल चौहान, मयूर चौहान, प्रवीण चौहान और हैप्पी चौहान हमारे बीच में होते। तो मैंने उन 4 अपने उत्तराखंड के होनहार बेटियों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा से प्रार्थना की। महाराज रावत जी, किसानों को 50 दिन से ज़्यादा हो गए दिल्ली बैठे हुए, वार्ता के दौर चल रहे हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इससे किसान का ही मनोबल नहीं बल्कि देश का मनोबल भी टूट रहा है। लोगों को लग रहा है क्या लोकतंत्र के अंदर हम इतने निर्मम, अहंकारी और असंवेदनशील हो सकते हैं कि जिन कानूनों को किसान अपने हित में नहीं समझ रहा है और उनके ऊपर उन कानूनों को हम थोपें। और लोग बराबर राजनीतिक दल कह रहे हैं, अब तो विद्वान लोग भी कह रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के आग्रह को सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये किसी की जीत और हार का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत का मामला है। ये किसान के रूप में अन्नदाता, जिसको हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, ये उसके सम्मान का मामला है। तो सरकार न लोकतंत्र को जीतने देना चाहती है और न किसान की बात मानना चाहती है। इसलिए अब लोकतंत्र बचाने का संघर्ष पूरे देश में प्रारंभ करना। कब से कर रहे हैं प्रारंभ? हम ये हमारा चल रहा है, अभी राजभवन घेराव किया है, इसको हम निरंतर अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे हमने कार्यक्रम बनाए हैं और जिन कार्यक्रमों का पार्टी देश भर में कुंभ मेले को लेकर जिस तैयारियां जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं पूरे, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? जानबूझ करके कामों को विलंबित किया गया ताकि आधे अधूरे कामों के आड़ में जो है धनोपार्जन किया जा सके। कुंभ को कुछ लोगों ने अपने धन अर्जन का माध्यम बना लिया है और मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात की कि इस बार जैसा अव्यवस्थित कुंभ कभी नहीं उत्तराखंड में। और पैसा खर्च करने से केंद्र सरकार, राज्य सरकार बचना चाहती है। ये हरिद्वार कुंभ का अपमान है। आप प्रयाग को कुछ पैसा दे रहे हैं, नासिक को कुछ दे रहे हैं और उज्जैनी के कुंभ को कुछ दे रहे हैं और उसकी तुलना में आप हरिद्वार के कुंभ को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये हरिद्वार के कुंभ का माँ गंगा जहाँ से अवतरित होती है उसका। मकर संक्रांति पे लोग स्नान करने के लिए आए बड़ी संख्या में। एक संत की रैली भी निकली उस दिन, शोभा यात्रा भी निकली। वहीं व्यापारियों ने शोभा यात्रा ने अपनी यात्रा निकाली, शाही यात्रा निकाली स्नान करने के लिए। उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। अब 60 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये राज्य में 2 वर्ग खड़ी कर रही है। एक तो जो मुकदमे झेल रहे हैं वो, एक जो मुकदमे कर रहे हैं। करने वाली सरकार है, झेलने वाले हम हैं। एक मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, सबसे खराब मुख्यमंत्री के रूप में कहीं ना कहीं उभर के आए हैं। मोदी जी के शासन में मुख्यमंत्री को काम ही नहीं करने दिया जाता है। इसलिए जो मुख्यमंत्री सबसे आज्ञाकारी है वो सबसे नॉन प्रॉफिट है। तो ये सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी है। बिल्कुल, ये तो विमूर्ति के चरणों में ही नहीं है और बाकी जनता से इनका कोई सरोकार है नहीं। धन्यवाद। क्या करूँ यार, बता पीछे खड़ा हूँ। नहीं मेरे तो नहीं रखे ना, मैं पहन को नहीं आ रहा। इधर से सरकार की लापरवाही, रेलवे की लापरवाही के कारण अकाल काल से
मैं उन नौजवानों को राकेश श्रद्धा अंजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा की शरण में आया हूँ। मैंने दर्शन इनके परिजन से भी मिलने जाएंगे सर। हाँ मैं मिलने कहाँ से फोन निकाल